नमस्कार, मैं सरिता। आज आप सभी को न्यू वर्जन एप्लीकेशन 2.3.5 वर्जन में कट ऑफ एंट्री करके दिखाऊंगी। अब यूआई चेंज हो गया है, लगभग कट ऑफ का सारा पेज चेंज हो गया है। एंट्री उसी तरह से होनी है, लेकिन कुछ कुछ बटन इधर से उधर चले गए हैं, तो इसीलिए न्यू वर्जन पे मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको सबसे पहले CCL अकाउंट ऐड कर लेना है। मैंने सभी SHG में लगभग CCL अकाउंट ऐड कर रखे हैं, तभी आप एंट्री को कंप्लीट करवा पाएंगे। CCL अकाउंट प्रोफाइल में ऐड करें, टाइप CCL ही रखिएगा ध्यान से। सेंड फॉर अप्रूवल करें, BPM ID से अप्रूव हो जाएगा, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। तो मीटिंग पेज पे चलते हैं। मीटिंग मेरे लगभग सभी SHG अप्रूव्ड बाय BPM है। अब आपको मीटिंग पेज पे इस तरह का पेज दिखाई दे रहा होगा। सिंक डेटा बटन दिखाई दे रहे हैं। आपको सिंक डेटा बटन पे क्लिक करते ही मीटिंग डाउनलोड होके आ जाएगी। जैसे आरती SHG की मीटिंग पहले से हो चुकी है, इसकी 2 मीटिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सिंक डेटा पे क्लिक मैं कर रही हूँ आरना SHG के। आरना SHG में कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो आपको रेगुलर मीटिंग और कट ऑफ दोनों बटन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका न्यू SHG है जिसकी 12 या 12 से ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई है, उसकी आप रेगुलर मीटिंग एक एक करके एंट्री करेंगे। और जिसकी 12 मीटिंग हो चुकी हैं, 12 या 12 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी हैं, तो उसका आप कट ऑफ एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। जिस भी SHG की आप एंट्री करना चाहते हैं, आप क्लिक करके एंट्री कर सकते हैं। क्लिक आपको करना है सिंक डेटा पे। मैं ज्योति SHG की एंट्री करना चाहती हूँ, तो ज्योति SHG पे हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ पे रेगुलर मीटिंग और कट ऑफ मीटिंग दिखाई दे रही है। ज्योति SHG बहुत पुराना है, 2014 से बना हुआ है, और ये SHG लगभग 600 मीटिंग कर चुका है। कट ऑफ का मतलब है सारी समरी को एंट्री करना, तो हम कट ऑफ ही एंट्री करेंगे। तो कट ऑफ पे मैंने क्लिक कर लिया है। हम कट ऑफ मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग की डेट सेलेक्ट करनी है। अभी हम नवंबर मंथ में है, 1 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमें रेगुलर मीटिंग भी साथ साथ सीखनी है और कट ऑफ भी, तो हम 2 मंथ पीछे जाएंगे, क्योंकि अभी हम मंथ की शुरुआत में हैं। तो हम सितंबर तक का कट ऑफ एंट्री करेंगे, और अक्टूबर की मैं आपको एक एक करके रेगुलर मीटिंग एंट्री करके दिखा दूंगी, तो आप आसानी से रेगुलर मीटिंग भी साथ साथ सीख जाओगे और कट ऑफ भी। तो मैं ले रही हूँ सितंबर मंथ की लास्ट मीटिंग का नंबर और डेट। हम मान लेते हैं कि 28 सितंबर को इस SHG की मीटिंग हुई थी। मैं डमी एंट्री ही आपको करके दिखाऊंगी। 28 सितंबर तक की मैं डेट ले रही हूँ। आपको ये डेट अपने बैठक कार्रवाई रजिस्टर से देखनी है कि लास्ट मीटिंग सितंबर की कब हुई है। जो डेट होगी वही आप यहाँ पे लेंगे। और जो मीटिंग का नंबर होगा, मीटिंग नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। या इस SHG की 620 मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि बहुत पुराना SHG है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कट ऑफ बन गया है। और एक छोटा मैसेज हमें दिखाई दे रहा था, सिंकिंग डेटा FDM करके कुछ एक पॉपअप आ रहा था। इसका मतलब ये था कि FDM से आपको यहाँ डेटा अपने आप मिलेगा और फैच होके आएगा, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। ये RF की एंट्री है। इस SHG को 15,000 रुपये RF मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये कट ऑफ का पेज है, कट ऑफ मेन्यू। यहाँ से पूरे कट ऑफ को एंट्री करने के बाद सुना जा सकता है। सभी मेंबर्स को जरूर सुनाएं। हिंदी में भी सुन सकते हैं, इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करके आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है एंट्री करते समय, जो सेलेक्ट की है, तो उस लैंग्वेज में आप सभी मेंबर्स को अपनी मीटिंग जरूर सुनाएं। यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं, अटेंडेंस, मेंबर ट्रांजेक्शन और ग्रुप ट्रांजेक्शन। सारा कट ऑफ इन 3 टैब में हो जाएगा। सबसे पहले अटेंडेंस देख लेते हैं। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे मेंबर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। 620 मीटिंग में ये मेंबर कितनी कितनी बार आए हैं, उतनी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। जैसे या तो ये 620 बार ही आ सकते हैं या उससे कम बार, तो ज़्यादा एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। जितनी बार ये मेंबर आए होंगे उतनी बार आप एंट्री करिएगा। ये डेटा आपको, अगर आप जनरल लेजर लिखते हैं तो सामान्य लेजर का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें हाजिरी और बचत का विवरण देता है, तो उसी से ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने सामान्य लेजर को कंप्लीट कर रखा है। तो जिसकी जितनी अटेंडेंस होगी आप उतनी ही अटेंडेंस देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारा डेटा सेव हो गया है।
अब हम चलते हैं मेंबर ट्रांजेक्शन पे। मेंबर ट्रांजेक्शन का सबसे पहला बटन है मेंबर सेविंग का। हम कट ऑफ कर रहे हैं। कट ऑफ में हमें सारी समरी लेनी है। ये एसएचजी 10 या 11 साल से चल रहा है। 11 साल से इस एसएचजी के मेंबरों ने कितनी कितनी सेविंग की है, वो सारी सेविंग की एंट्री यहाँ पे करनी है। आपको उतनी ही सेविंग एंट्री करनी है जितनी मेंबर की है इस समय। अगर सबके बराबर है तो सबकी सेम सेविंग आ जाएगी, जिसकी कम है उसकी कम आएगी, जिसकी ज़्यादा है उसकी ज़्यादा आएगी। उसी हिसाब से आप सेविंग करें जितनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, बैठक कार्रवाई रजिस्टर या मेंबर की व्यक्तिगत पासबुक में लिखी हुई है। यहाँ कंपलसरी सेविंग एंट्री होगी। वॉलंटरी सेविंग का बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। किसी किसी स्टेट में हो सकता है वॉलंटरी सेविंग होती हो, हमारे हरियाणा में नहीं होती है। वॉलंटरी सेविंग होती है स्वैच्छिक बचत, अपनी इच्छा से की जाने वाली बचत। कंपलसरी सेविंग होती है मासिक बचत या वीकली जो साप्ताहिक बचत आप करते हैं वो। हम कंपलसरी सेविंग ही करते हैं। मेंबर अलग से सेविंग के अलावा कोई अमाउंट नहीं देते हैं तो हम वॉलंटरी सेविंग नहीं भरेंगे। कंपलसरी सेविंग में ही मैं अमाउंट एंट्री कर रही हूँ, तो मैं अमाउंट एंट्री कर लेती हूँ। जिसकी कम होगी कम, जिसकी पूरी होगी, सबकी बराबर है तो बराबर एंट्री करिएगा। मैंने यहाँ पे सभी की सेविंग एंट्री कर दी है, लेकिन 2 मेंबर की कम है तो मैंने कम ही सेविंग एंट्री की है। सेविंग का टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। अपने टोटल से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा एंड सेव बटन पे क्लिक करके आप इस एंट्री को सेव कर देंगे। ऊपर मैसेज जा रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट जाएंगे। मेंबर सेविंग हमने एंट्री कर ली है। अब बाहर अमाउंट आपको नहीं दिखेगा। अगर आप पूरा अमाउंट देखना चाहते हैं तो फिर से सेविंग पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंबर क्लोज लोन की एंट्री करनी है। जो लोन क्लोज हो चुके हैं, मेंबरों ने जितने लोन लिए थे और क्लोज हो चुके हैं, वही एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। एरो पे क्लिक कर लेंगे, ऐड क्लोज लोन बटन पे क्लिक करेंगे, मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लोन, कितने लोन लेकर मेंबर क्लोज कर चुका है। एक तो कट ऑफ डेट का ध्यान रखना है। कट ऑफ डेट तक जितने क्लोज हो चुके हैं उतने नंबर और उतना अमाउंट देना है। मान लेते हैं कि बाला देवी के 4 लोन क्लोज हो चुके हैं और जो अमाउंट है 4 लोन का वह है 2,10,000 रुपये। यहाँ पे एक मेंबर का क्लोज लोन एंट्री हो गया है। दूसरे मेंबर को भी अगर आपने एंट्री करना है तो फिर से क्लिक करिएगा प्लस ऐड क्लोज लोन बटन पे। नंबर ऑफ लोन, 3 लोन क्लोज हो चुके हैं, तीनों का अमाउंट प्लस करना है, यहाँ पे एंट्री कर देनी है। यहाँ पे आपको सारे लोन एंट्री करने हैं, चाहे वो बचत से गया हो, सीसीएल से गया हो, सीआईएफ से गया हो या अवार्ड। बहुत सारे एसएचजी को मिला हुआ है, अवार्ड मनी से भी आपने अगर लोन दिया है तो सारे क्लोज लोन आपको यहाँ पे एंट्री करने हैं एंड सेव कर देना है। सभी मेंबर्स का एक एक करके एक्टिव लोन एंट्री करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्लोज लोन हमने एंट्री करने हैं। अब एक्टिव लोन पे चलते हैं। मेंबर एक्टिव लोन, जो लोन हमारे चल रहे हैं वो हमें इस टैब में एंट्री करने हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्टिव लोन। यहाँ पे हमें मेंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लोन अमाउंट, कितने अमाउंट का लोन इस मेंबर का चल रहा है, 50,000। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 5 तरह की कैटेगरी है। घरेलू खर्च या अन्य खर्चों के लिए अगर लोन गया है तो कंजम्पशन पे आएगा। एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए, एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अगर जंगली किसी उत्पादों से कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। और नॉन फॉर्म एक्टिविटीज, आपकी सभी तरह की दुकानें आपको इस कैटेगरी में एंट्री करनी है। ये लोन हमारा एग्रीकल्चर के लिए गया हुआ है तो एग्रीकल्चर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे अदर एग्री एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि अन्य तरह की कोई एक्टिविटी की गई है। लोन डिसबर्समेंट डेट, ये दिख रही है हमारी कट ऑफ वाली डेट, 28 सितंबर 2025। जरूरी नहीं है कि कट ऑफ की डेट पे ही ये लोन गया हो सकता है उससे पहले का लोन हो। तो जो डेट को ये लोन गया हुआ है, लोन लेजर में हम लिखते हैं कि किस डेट में लोन गया था, कितना गया था। लोन लेजर से ही हमारा ये पेज भरा जाना है। 10 अप्रैल को ये लोन गया है। लोन लेजर के पेज को पूरी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे देंगे 12% पे हम मेंबर्स को लोन देते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल रीपेड, कितना मूलधन वापस कर चुका है ये मेंबर, 20,000, 30,000 आउटस्टैंडिंग, ऑटो कैलकुलेट हो गया है। प्रिंसिपल ओवरड्यू, अगर कुछ राशि विलंबित चल रही है तो यहाँ पे आएगी, अगर नहीं चल रही तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। रिमेनिंग पीरियड्स, कितने मंथ बचे हुए हैं इस लोन को पूरा करने के लिए, 15 महीने।
जितने आपके मंथ होंगे आप यहाँ पे एंट्री करिएगा। ये भी आपको लोन लेजर से ही मिल जाएगा। सेव करते ही हमारा ये लोन सेव हो जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं शेड्यूलर को एंड शेयर कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और मेंबर को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो ये लोन हमारा सेव हो चुका है, देख सकते हैं बाला देवी का लोन सेव हो गया है। एक मेंबर के अगर 2 या 3 लोन चल रहे हैं तो 2 या 3 बार ही एंट्री करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप प्लस करके, जैसे बाला देवी का एक 30,000 का लोन चल रहा है, एक 20,000 का है, एक 10,000 का है, तो आप तीनों को प्लस करके करें। ऐसा नहीं करना है, एक एक करके 3 लोन एंट्री करिएगा, क्योंकि तीनों का पर्पज अलग अलग है, तीनों की डेट अलग अलग है, तो 3 लोन ही एंट्री करिएगा। और एक लोन लेजर जो आप लिखते हो उसमें भी आपने अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं, तो बुक्स के डेटा से सारा एप्लीकेशन का डेटा मैच होना चाहिए, तो इसी हिसाब से एंट्री करिएगा। अगर बाला देवी का और भी लोन है तो फिर से इसी बटन पे क्लिक करके एक बार फिर से बाला देवी को सिलेक्ट कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। और अलग अलग मेंबर का है तो अलग अलग सेलेक्ट करिएगा। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं एक ही लोन एंट्री कर रही हूँ। बैक चलते हैं। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से प्राप्त राशि। सेविंग के अलावा अगर मेंबर से कुछ और रिसीव हो रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे पेनल्टी है, अदर सेविंग है। बहुत सारी जगह पे वीओ में सेविंग देने के लिए मेंबरों से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, वो है, वो सभी एंट्री यहाँ पे करनी है। प्लस बटन है, न्यू रिसिप्ट, मेंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन है। शेयर कैपिटल, अगर आपके मेंबर से शेयर कैपिटल आप ले रहे हैं तो यहाँ शेयर कैपिटल आ जाएगा। अदर सेविंग, अन्य कोई सेविंग आप करते हैं आपके एसएचजी में तो आप अदर सेविंग यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर फॉर इन्वेस्टमेंट इन वीओ, हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ऐसा है कि मेंबर 10-10 रुपये इकट्ठा करते हैं और तब जाके वीओ की सेविंग लेके जाते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पे आपको सेविंग एंट्री करनी होगी हर मेंबर की। मेंबरशिप फीस, अगर मेंबरशिप फीस आई है एसएचजी में तो इस ऑप्शन पे, और जुर्माना आया है तो इस ऑप्शन पे। तो अभी के लिए मैं कंट्रीब्यूशन एंट्री करके दिखा रही हूँ। मान लेते हैं कि बाला देवी आज तक 600 रुपये सेविंग के लिए दे चुकी हैं, तो यहाँ पे मैंने 600 रुपये की एंट्री कर दी है। सभी मेंबर की एंट्री आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप लेते हैं तो लिखते भी हैं कि किस मेंबर ने वीओ की सेविंग देने के लिए कितना पैसा इकट्ठा किया है। तो जितना जितना आपके बुक्स में लिखा हुआ है वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन देखिए, समझिए, फिर एंट्री करिए। आपको आसान लगेगा सब कुछ। कट ऑफ को जब आप पढ़ के समझ के एंट्री करना शुरू कर देंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर एक ड्रॉप डाउन को पढ़िए और उसका मतलब समझिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। पेड टू मेंबर्स, सबसे पहले तो आप देखिए हम मेंबर लेवल की ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, मेंबर से संबंधित, और यहाँ बात भी किसकी हो रही है, मेंबर की। पेड टू मेंबर, पेड मतलब भुगतान अगर किया गया है मेंबर को किसी तरह का। अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, एरो पे क्लिक कर लेते हैं, न्यू पेमेंट्स, मेंबर सेलेक्ट करेंगे, इंदिरा देवी, इंद्रावती। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ग्रांट डोनेशन एंड डिविडेंड पेमेंट। ग्रांट डोनेशन, कोई दान अगर एसएचजी ने किया है, जैसे कई बार कन्यादान दे देते हैं शादी में लड़की की, या फिर कोई बहन के ऊपर कोई आपदा आ गई, उस समय उस बहन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एसएचजी ने कुछ पैसा दिया। लेकिन आपको एंट्री तभी करनी है, पैसा आपके एसएचजी के पैसों से निकल कर गया है। बहुत जगह पे हेल्प तो सब जगह पे की जाती है, लेकिन बाहर से पैसा इकट्ठा कर लिया जाता उसी समय पर मेंबर। जैसे किसी की हेल्प करनी है, 1,000 रुपये हम उनको हेल्प के तौर पे दे के आ रहे हैं, 10 मेंबर है, सबको बोल दिया गया कि 100-100 रुपये लेके आइए और हम उनकी हेल्प कर देते हैं। हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एसएचजी से अगर पैसा निकल के नहीं गया तो एंट्री मत करिएगा। लेकिन सभी ने सहमति बनाई कि इन बहन की मदद करनी है, उन्हें डोनेशन देना है। पैसा कहाँ से लिया गया, एसएचजी के पैसे से निकाल कर पैसा दिया गया है, तो यहाँ पे एंट्री आएगी। अगर बाहर से पैसा इकट्ठा करके उनकी हेल्प की गई है, किसी को ग्रांट डोनेशन दिया गया है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। अगला ऑप्शन है डिविडेंड पेमेंट का। डिविडेंड पेमेंट होता है लाभांश बांटना। हमारा जो शुद्ध प्रॉफिट होता है, हमारा जो ब्याज होता है, उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद जो हमारी शुद्ध आय बचती है, उसको अगर हम बांटते हैं, उसको बोला जाता है डिविडेंड पेमेंट करना। अगर आपने अपने एसएचजी का ब्याज बांट लिया है तो एंट्री आएगी, वरना नहीं आएगी। और आपके एसएचजी ने इनमें से कोई भी एंट्री नहीं की है, ना तो किसी को ग्रांट डोनेशन दिया है
और ना ही कोई डिविडेंड पेमेंट दी है, तो इस टैब को आप ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं भी इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम एसएचजी में डिविडेंड पेमेंट हुआ है, एक आध एसएचजी में ग्रांट डोनेशन किसी को दिया गया है, तो इस एसएचजी में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। एंट्री बहुत आसान है, अगर आपके एसएचजी ने दिया भी है तो सेलेक्ट करिएगा ड्रॉप डाउन से ऑप्शन, जितना अमाउंट दिया है उतना अमाउंट दीजिएगा एंड सेव कर दीजिएगा। मेंबर ट्रांजैक्शन पे हम हैं। मेंबर ट्रांजैक्शन का अगला ऑप्शन हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, हमने मेंबर ट्रांजैक्शन लगभग कंप्लीट कर ली है। अब हम जाएंगे ग्रुप ट्रांजैक्शन पे। ग्रुप ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ग्रुप ट्रांजैक्शन का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रुप इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना। एसएचजी ने अगर कहीं पे निवेश कर रखा है, हमारे बहुत सारे एसएचजी, बहुत सारे स्टेट में एसएचजी वीओ में सेविंग देते हैं और वीओ सीएलएफ में देते हैं, या जिन स्टेट्स में सीएलएफ के साथ एसएचजी का ट्रांजैक्शन है वहाँ भी सेविंग दी जाती है, और बहुत सारे स्टेट में सेविंग ना देकर शेयर कैपिटल दिया जाता है। तो चाहे कंपलसरी सेविंग वीओ में जा रही हो या शेयर कैपिटल जा रहा हो, वो इन्वेस्टमेंट ही है और यहीं पे एंट्री होनी है। तो एरो पे क्लिक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है, हमारे यहाँ पे एसएचजी वीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ऑप्शन है। वॉलंटरी सेविंग है, कंपलसरी सेविंग इन वीओ, शेयर कैपिटल इन वीओ एंड अदर सेविंग। हमारे यहाँ पे कंपलसरी सेविंग की जाती है, तो इसलिए मैं सेविंग एंट्री कर रही हूँ। और क्योंकि कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, तो शुरू से लेकर 2014 से लेकर 2025 के सितंबर मंथ तक कितनी सेविंग ये एसएचजी दे चुका है वीओ में, वो एंट्री हमें करनी है। 10,600 रुपये सेविंग वीओ में जा चुकी है। सेव करेंगे, हमारा डेटा सेव हो गया है। आसानी से आप ये एंट्री कर सकते हैं। बैक चलते हैं, अगली एंट्री पर चलते हैं। अगली एंट्री है ग्रुप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। मेंबर ट्रांजैक्शन पे क्लिक हो गया था। ग्रुप क्लोज्ड लोन, ग्रुप ने जो लोन लिए थे वो क्लोज जो हो गए हैं, उनकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। ग्रुप भी बैंक से व ग्राम संगठन से लोन लेता है, या जहाँ पे सीएलएफ से ट्रांजैक्शन होती है, सीएलएफ से लोन लेकर एसएचजी कंप्लीट करता है, तो वही लोन हमें यहाँ पे एंट्री करने हैं। एरो पे क्लिक कर दिया है, ऐड क्लोज लोन। इंस्टीट्यूशन हम वीओ सेलेक्ट करेंगे, जिनके यहाँ पे सीएलएफ ट्रांजैक्शन होती है तो सीएलएफ सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे अलग अलग फंड है, जिस फंड से भी लोन क्लोज हुआ है वो आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ सीआईएफ है, एजीवाई है, सीईएफ है, पीएमएफएमई सीड कैपिटल है, सारे फंड सोर्स दिखाई दे रहे हैं। और जो भी फंड सोर्स से लोन लेकर क्लोज किया गया है, आप यहाँ पे एंट्री करिएगा। नंबर ऑफ लोन, सीआईएफ के 4 लोन ये एसएचजी कंप्लीट कर चुका है। एंड अमाउंट हम देंगे 2 लाख रुपए, जिसकी राशि है। प्लस करके हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। लोन नंबर भी प्लस करने हैं और अमाउंट भी प्लस करना है। बैंक से भी हमारे लोन क्लोज हुए हैं, तो एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन अब बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैंक लोन यहाँ पे हमारे क्लोज हुए हैं। तो बैंक लोन सेलेक्ट करके कितने लोन क्लोज हुए हैं, 2, एंड अमाउंट उनका है 3,90,000 रुपये। फर्स्ट डोज 90,000 की एंड सेकेंड डोज 3 लाख की हुई थी। तो डेटा हमने सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं क्लोज लोन की एंट्री हमने कर दी है। बैक चलते हैं। ग्रुप ट्रांजैक्शन में ही अगला ऑप्शन है ग्रुप एक्टिव लोन का। ग्रुप के जो लोन चल रहे हैं, वीओ से चल रहे हैं लोन, तो वीओ का एक्टिव लोन हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। जहाँ पे सीएलएफ के साथ ट्रांजैक्शन है वो सीएलएफ सेलेक्ट करके एंट्री करिएगा। एंट्री एक ही तरह से होगी। ऐड एक्टिव लोन, सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। हम वीओ का एक्टिव लोन एंट्री कर रहे हैं। लोन नंबर, कितने नंबर का लोन एसएचजी का चल रहा है, 5वें नंबर का लोन चल रहा है। संगम महिला ग्राम संगठन, यहाँ ग्राम संगठन का नाम अपने आप ही आ गया है, क्योंकि ये ज्योति महिला एसएचजी संगम महिला ग्राम संगठन के साथ मैप है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ग्राम संगठन का नाम आ गया है। बोरोड फ्रॉम में अमाउंट, कितने का लोन चल रहा है, 50,000 का लोन चल रहा है। फंड सोर्स सीआईएफ का है, तो सीआईएफ सेलेक्ट करिएगा। अगर आपका कोई लोन अदर फंड से चल रहा है, पीएमएफएमई सीड कैपिटल के लोन चल रहे हैं, एजीवाई के हैं, या कम्युनिटी इंटरप्राइज फंड के हैं, या इंटरनल ग्रुप फंड के हैं, जो अदर कोई लोन चल रहे हैं, तो आप
अदर फंड सोर्स सेलेक्ट करिएगा। हमारा CIF का ही चल रहा है तो इसलिए मैंने CIF सेलेक्ट किया। लोन डिसबर्समेंट डेट, ये भी हमें कट ऑफ वाली डेट दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि कट ऑफ को ही डेट को ही ये लोन मिला हो। जिस डेट में ये लोन मिला है उसी डेट में हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लोन कट ऑफ वाले मंथ में ही मिला हुआ है सितंबर में, उसकी भी एंट्री एक्टिव लोन में होगी। अब हम मान लेते हैं कि ये कट ऑफ मंथ में ही आया है लोन और इसकी कोई रिपेमेंट नहीं गई, लेकिन लोन मिल चुका था सितंबर मंथ में, डेट लेकिन उसकी थी 20 सितंबर। ओके करेंगे तो एक्टिव लोन तो हमारा ये भी हो गया है, तो इसकी भी एंट्री हमें करनी होगी। इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पे 12% ही है। इंटरेस्ट रेट का पूरा ध्यान रखिएगा। आपके स्टेट में जो प्रोसेस है, VO से SHG को कितने % पे लोन मिल रहा है वो यहाँ पे एंट्री करिएगा। वैसे गाइडलाइन हमारी यही कहती है कि 9% पे VO SHG को लोन देता है, तो इसलिए यहाँ पे 9% ही बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है। आप अपने स्टेट की प्रोसेस के हिसाब से ही यहाँ पे एंट्री करिएगा। अगला ऑप्शन है प्रिंसिपल रीपेड का, कितना मूलधन वापस दे चुके हैं। मैंने आपको बोला कि ये सितंबर मंथ में ही, जब हम कट ऑफ कर रहे हैं ना, उसी मंथ में ये VO से हमें लोन मिला है, तो कोई प्रिंसिपल नहीं गया है, 50,000 ही आउटस्टैंडिंग है, तो 0 मैंने एंटर कर दिया है, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एंट्री हो गया है। ओवरड्यू तो कुछ है ही नहीं क्योंकि नया लोन है। रिमेनिंग पीरियड्स 20 मंथ, हम सेव करेंगे, हमारे एक एक्टिव लोन की एंट्री हो गई है। आप वही डाउनलोड कर सकते हैं, इस शेड्यूलर को भी शेयर कर दीजिएगा या अपने पास प्रिंट निकलवा के रखिएगा SHG बुक कीपर, क्योंकि इसी हिसाब से आपको फिर इंस्टॉलमेंट व्यू में देनी है। अब मैंने ये लोन सेव कर दिया है, तो हम बैक चलते हैं। इस तरह से आप एक्टिव लोन एंट्री करेंगे। ग्रुप ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं। CC लिमिट पे अब हम आ गए हैं, CC लिमिट की एंट्री करेंगे। एरो पे क्लिक कर लेते हैं, ऐड न्यू लोन, ऐड न्यू CCL, यहाँ पे CCL अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर आपको तभी दिखेगा जब आप प्रोफाइल में ऐड करके BPM से अप्रूव करवाएंगे। लोन सैंक्शन डेट, यहाँ पे भी कट ऑफ की डेट दिखाई दे रही है, लेकिन जिस डेट में भी ये लोन रिन्यूअल हुआ होगा पिछली, वो डेट ले लीजिएगा। ये लोन 10 जून को रिन्यूअल हुआ है, क्योंकि CCL हर साल रिन्यूअल होते हैं। 3 पदाधिकारियों को बैंक में बुलाया जाता है और हर साल फाइल पे सिग्नेचर करके लोन के समय को बढ़ा दिया जाता है CCL। तो यहाँ पे एक अगले ऑप्शन देखते हैं, ड्राइंग लिमिट, सैंक्शन ड्राइंग लिमिट, कितने का लोन सैंक्शन हुआ है, ड्राइंग पावर, कितना पावर है निकालने की, विड्रॉल अमाउंट, कितना विड्रॉ किया है अमाउंट। हम मान लेते हैं कि 6 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है। ड्राइंग पावर जो है वो अभी 3rd डोज चल रहा है तो 6 लाख ही है। हो सकता है 2nd डोज चल रहा हो तो ड्राइंग पावर जो होगी निकालने की कम होगी, क्योंकि फर्स्ट डोज होता है 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, 1 से 1.5 लाख रुपए का फर्स्ट डोज करते हैं, जिसमें फाइल तो 6 लाख की ही गई हुई है। जो फॉरवर्डिंग लेटर जो ब्लॉक से गया हुआ है वो 6 लाख का ही है, सैंक्शन भी 6 लाख ही किया गया, लेकिन पावर जो होती है फर्स्ट डोज में वो 1 से 1.5 लाख की होती है। 2nd डोज में वो ड्राइंग पावर बढ़ा दी जाती है, जैसे 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख रुपए, और लास्ट में सारा अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपका 3rd डोज चल रहा है तो तीनों अमाउंट सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका 2nd डोज या फर्स्ट डोज चल रहा है तो ये ड्राइंग पावर कम हो सकती है। टोटल विड्रॉल अमाउंट हमें यहाँ पे देना है कि कितना विड्रॉ हुआ है। अगर 6 का 6 लाख रुपए आप निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट, ये बैंक इंटरेस्ट रेट हमें देना है कि बैंक हमारे ऊपर CCL पे कितना चार्ज कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे 7% है। आप बैंक में जाकर एक बार पता करके आइएगा, आप बैंक में जाते रहते हैं तो एक बार पूछ लीजिएगा कि आपका कितना % इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। जितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। मेन पॉइंट है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। यहाँ पे जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग देना है वो बैंक पासबुक से देना है। मेंबर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे SHG में CCL का अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं कि इन मेंबरों से CCL का इतना पैसा लेना है, लेकिन कभी भी मेंबर्स का बकाया और बैंक का बकाया मैच नहीं करता है। तो आपको पहले तो या तो आप बैंक पासबुक अपडेट करवाएंगे या आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग
अमाउंट देना है। जितना बैंक पासबुक दिखा रही होगी उतना ही आपको यहाँ पे अमाउंट देना है। इस एसएचजी की बैंक पासबुक दिखा रही है इतना आउटस्टैंडिंग, तो मैंने 56,809 रुपये की एंट्री की। रिन्यूअल डेट, अगली साल आपका जो सीसीएल रिन्यूअल होगा वो 2026 में होगा। ये डेट अपने आप ही आ गई, कुछ नहीं करना, बस सेव बटन पे क्लिक करना है। हमारा सीसीएल लोन एंट्री हो चुका है। बैक चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। ग्रुप रिसिप्ट, ग्रुप की प्राप्तियां कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे रिसीव फ्रॉम कुछ ऑप्शन है, वीओ भी है, सीएलएफ भी है, बैंक और अदर। वीओ और सीएलएफ में सेम ऑप्शन है, सेम ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे देखिए कुछ रिटर्न आ रहा है, वॉलंटरी सेविंग अगर रिटर्न आई है, कंपल्सरी सेविंग रिटर्न आई है, शेयर कैपिटल अगर रिटर्न आया है, सेविंग पे इंटरेस्ट मिला है, कंपल्सरी सेविंग पे इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड अगर वीओ से मिला है। तो हमारे स्टेट में अभी इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगली सीएलएफ में भी सेम ऑप्शन है। अब बैंक ऑप्शन पे चलते हैं। बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है और हम कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं कि जितना हमें आज तक इंटरेस्ट मिला होगा उतनी हमें एंट्री करनी है। तो हमें इतना इंटरेस्ट मिल चुका है, सेव कर दिया है। एक और रिसिप्ट एंट्री करेंगे। अब हम अदर ऑप्शन पे चलते हैं। अदर ऑप्शन पे काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन है। इन्वेंट्री, सेल्स इन्वेंट्री है। अगर आपका ऐसे जी कुछ बिजनेस कर रहा है और सेल कर रहा है और सेल से इनकम हो रही है तो आप यहाँ पे करेंगे। कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है एसएचजी, यहाँ पे आपके एसएचजी के पास कुछ ऐसा सामान है जो रेंट पे दिया जाता है और रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो यहाँ पे अदर इनकम, टीडीएस रिफंड रिसीव्ड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स। यहीं पे ही हमें ये ऑप्शन दिखा है। और अब तक हमने ब्याज की बात की ही नहीं थी, क्लोज लोन की बात की, एक्टिव लोन की बात की, हम लगभग सारी एंट्रियां करके आए हैं। लेकिन मेंबर से जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है वो हमें यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि वो ग्रुप की प्राप्ति है। यहाँ ग्रुप रिसिप्ट हम एंट्री कर रहे हैं, इनकम हुई है एसएचजी को, तो जितना इंटरेस्ट हमें आज तक मिला है वो हमें यहाँ पे एंट्री करना है। सेव हम करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। एक ही एंट्री आपको इंटरेस्ट की करनी है। ग्रुप ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। हमने एंट्री कर ली है। फंड ग्रांट एडवांस रिसीव्ड, एसएचजी को एक छोटा सा फंड मिलता है आरएफ, उसकी एंट्री एफडीएम से आ चुकी है, तो हमें यहाँ पे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए आरएफ की पहले से एंट्री है। यहाँ आई बटन है, इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, डेटा इंपोर्टेड फ्रॉम एफडीएम। यहाँ डेटा एफडीएम से आ चुका है, तो आरएफ हमारा एंट्री हो चुका है, तो हमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी स्टेट में डेटा एफडीएम से फैच नहीं हुआ हो, तो आप अगर आरएफ की एंट्री करेंगे, क्योंकि बैलेंस तो आपका तभी मैच होगा जब आप आरएफ की एंट्री करेंगे, तो यहीं पे क्लिक करके, मैं एंट्री नहीं करूँगी, बस दिखा रही हूँ। इंस्टीट्यूशन में आप एसआरएलएम सेलेक्ट करेंगे कि आरएफ एसआरएलएम से मिलता है। यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड अमाउंट एंटर करके सेव कर दीजिएगा। अगर किसी एसएचजी को अवार्ड भी मिला हुआ है तो यहाँ अवार्ड मनी है, अदर फंड है, ग्रांट है, स्टार्टअप फंड एंड सीआईएफ फ्रॉम एसआरएलएम, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप पेमेंट्स का। ग्रुप की पेमेंट्स एंट्री करेंगे। ग्रुप में पेमेंट्स बहुत सारी होती हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। वीओ में भी पेमेंट होती है, सीएलएफ में भी। सीएलएफ में हमारे कुछ स्टेट में सीएलएफ में होती है, कुछ स्टेट में नहीं। ग्रुप में, वीओ में ग्रुप से मेंबरशिप फीस गई हुई है, एसएचजी ने मेंबरशिप फीस दिया है, इंटरेस्ट दिया है और कहीं कहीं पे कंट्रीब्यूशन भी दिया जाता है। हमारे यहाँ पे मेंबरशिप फीस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जितना ब्याज हमने वीओ में दिया है वो ब्याज हमें एंट्री करना है। जितना ब्याज एंट्री होगा आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। और मेंबरशिप फीस भी दी है, तो आप एक बार फिर से वीओ सेलेक्ट करिएगा। वीओ सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंबरशिप फीस की एंट्री कर दीजिएगा, या शेयर कैपिटल की एंट्री हम इन्वेस्टमेंट में कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ मेंबरशिप फीस एंट्री होगी। ग्रुप पेमेंट्स में अगला ऑप्शन है बैंक। बैंक में हमारे बैंक चार्जेज कटते रहते हैं, तो बैंक चार्जेज, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन बैंक इंटरेस्ट।
हमने बैंक लोन पे बहुत सारा इंटरेस्ट दिया है, जो जितना इंटरेस्ट हम बैंक में दे चुके हैं वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। बैंक लोन जो हम लेते हैं उन पे चार्जेज अगर आपके कटे हुए हैं तो चार्जेज यहाँ पे एंट्री करिएगा। एक लास्ट ऑप्शन मैं दिखा देती हूँ, लास्ट ऑप्शन है अदर, बैंक चार्जेज भी एंट्री करिएगा क्योंकि बैंक को सिलेक्ट करके आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने बुक कीपर को पेमेंट दिया है, कैडर पेमेंट दिया है, आपके छोटे मोटे खर्चे हुए हैं, आप सारे खर्चे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मैं अभी एक छोटा अदर सैंड्री एक्सपेंस में कुछ अमाउंट एंट्री कर रही हूँ। यहाँ सारे ड्रॉप डाउन देखिएगा, बहुत सारे खर्चे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पेमेंट्स आप यहाँ पे करेंगे। अगला ऑप्शन है ग्रुप प्रॉपर्टीज का। अगर आपके ग्रुप के पास कुछ सामान है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखिए कंप्यूटर है, इन्वेंट्रीज है एंड फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल। हमारे एसएचजी के पास कुछ नहीं है तो मैं एंट्री नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे। अगला ऑप्शन है बैंक बैलेंस का। हमारा जो बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस का ऑप्शन है, कैश बैलेंस में एंट्री कर लेते हैं। हमारा जो कैश बैलेंस है वो है 1000 रुपये। हमें डेट देनी होगी, जिस डेट तक का बैलेंस ले रहे हैं ओके करेंगे, सेव कर देंगे। हमने 28 सितंबर 2025 तक का बैलेंस एंट्री किया। अब हम एंट्री कर रहे हैं अगले ऑप्शन में बैंक बैलेंस, ग्रुप ट्रांजैक्शन, बैंक बैलेंस, ऐड बैंक, बैंक नेम, कैसेट बैंक हम एंट्री कर रहे हैं। हमारा इतना बैंक बैलेंस है, डेट हमें देनी होगी एंड सेव करेंगे। डेटा हमारा सेव हो गया है, लेकिन कुछ अमाउंट है जो हमारा मैच नहीं हो पा रहा है और लगभग सारी एंट्री हम कर चुके हैं। एक बार एडिट कर लेते हैं, बैक हो गए हैं। इन प्रोग्रेस एडिट मीटिंग पे क्लिक करेंगे। देखिए 323 रुपये हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले जब भी आपको अनमैच्ड अमाउंट दिखे तब सबसे पहले आपको कट ऑफ को रीवेरीफाई कर लेना है कि कौन सी एंट्री आपकी छूट गई है। तो अभी मैं आपको सस्पेंस में भेजना सिखा देती हूँ और आपको अगली मीटिंग में मैं सस्पेंस में अमाउंट जो भेज चुके हैं उसको निकालना भी सिखा दूँगी। तो मैं जानबूझ के ही इसको सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर आपको मिसमैच बैलेंस दिखे तो आप इसको अनमैच्ड अमाउंट को सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी एंट्री हमारी छूट गई है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसको सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यस, यहाँ ट्रांजैक्शन समरी भी आपको दिखेगी, ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी एक बार दिखा देती हूँ मैं। अनमैच्ड अमाउंट को हमने सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये सस्पेंस हाईलाइट हो रहा है एसेट को, क्योंकि एसेट की अमाउंट हमारी कम थी, लाइबिलिटी और इक्विटी हमारी ज़्यादा थी। इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी आपको यहाँ सब दिखाई दे रहा है। अब हम आसानी से मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं और अब आपकी मीटिंग क्लोज होते ही अपलोड हो जाएगी, लेकिन आप डिलीट उसको कर सकते हैं आसानी से। तो अभी मैं मीटिंग को क्लोज कर रही हूँ, अपलोड अपने आप हो जाएगी मीटिंग। यस पे क्लिक करते ही हमारी मीटिंग अपलोड हो रही है। और अगर आपको अपनी गलती मिल जाती है, जैसे ये 323 रुपये हमने सस्पेंस में भेज दिए हैं, अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप फिर से एडिट करके आसानी से सस्पेंस से अमाउंट को निकाल सकते हैं। ये था हमारा कट ऑफ। धन्यवाद।